हेलो आदाब सत श्री अकाल नमस्कार वड़क्कम। कैसे हैं बच्चों? मैं आपका मैथ्स का टीचर सद्दाम सलमानी स्वागत करता हूं आपका अपनी एकेडमी बैकबेंचर ट्यूशन हब। तो आज हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, आइदर वो बेसिक वालों के लिए हो या फिर स्टैंडर्ड वालों के लिए हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट, सबके लिए है। तो आज हम कर रहे हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें है बेटा 10 पार्ट्स। कितने हैं? 10 पार्ट्स हैं। सारे दिग्गज हैं, सारे ही बढ़िया हैं, सबके सब पूछे गए हैं, सबके सब पूछे गए हैं सीबीएसई द्वारा, तो सारे इंपॉर्टेंट हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 5 आपको करवा सकूं, ठीक है? तो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी यहाँ के, तो समझ जाइए। अब आप बात करते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 क्या है बेटा? आपको आइडेंटिटी लगानी है। अच्छा, आइडेंटिटी के लिए मैं पहले आपको ये बता दूं कि आइडेंटिटी कौन कौन सी यूज़ होनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद क्या यूज़ होना है आपका? कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है मेरा बेटा। और साथ में है कॉम्प्लीमेंट्री टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। उसके अलावा और क्या यूज़ करना आएगा यहाँ पे? आपका आएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉसेक भी तो है, कॉसेक को कैसे भूल सकते हो? सबकी अपनी अपनी वेटेज है, इम्पोर्टेंस है और सबके सब यूज़ होने वाले हैं। चलिए फटाफट से शुरू कर देते हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है बच्चों को कि भैया आइडेंटिटी कैसे होगी, एलएचएस आरएचएस कैसे करेंगे। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको क्वेश्चन के साथ साथ पता चलती रहेगी। सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं और आपको बताते हैं क्या क्या कैसे होने वाला है। पहले वाली बात करता हूँ मैं। सबसे पहला पार्ट है आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको किसको बराबर प्रूफ करना है? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो इसको, ये जो आपका LHS है, इसको हम क्या करने वाले हैं? RHS के बराबर प्रूफ करने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? LHS लेंगे बेटा। अपना LHS वाला पार्ट इधर ले लीजिए आप यहाँ पे आराम से। तो ये हो गया आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, होल स्क्वायर। अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ? इसको मैं कॉसेक थीटा को, देखिए कॉसेक थीटा को क्या चेंज करूँगा? 1 अपॉन साइन। क्यों करूँगा बेटा? मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जितने भी कॉसेक कॉट टेन सेक आएंगे उसको आप कोशिश करो साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की, उसको कोशिश करो साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की। उससे आपको बेनिफिट ही रहेगा। 90% टाइम ये चेंज होंगे, जो 10% नहीं होंगे वो आपको पता चल जाएंगे। अभी यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ? 1 अपॉन साइन और माइनस में यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बेटा? कॉस अपॉन साइन, ठीक है ना। जैसी ये चीज़ हुई है आपके पास, तो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना वाला है? इन दोनों का ले लीजिए एलसीएम। साइन थीटा का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो साइन थीटा ही बनेगा भाई। साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा ही बनेगा। इन दोनों का क्या हुआ? इन दोनों का क्या हुआ बेटा? ये दोनों हो जाएंगे माइनस, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा आपका ऊपर बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? स्क्वायर दोनों को दे दीजिए, क्योंकि स्क्वायर पूरे पे लगा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को भी स्क्वायर हम प्रोवाइड कर देंगे। ऊपर वाली इक्वेशन ऐसी हो गई है और नीचे बन गया है साइन स्क्वायर थीटा। सर ये तो RHS बन ही नहीं रहा है, अभी क्या करना है? कुछ नहीं करना बेटा। जो साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ से यूज़ करें और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आप? क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा को? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या करने वाले हैं? इसको अपन लिखने वाले हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और होल स्क्वायर। इससे मुझे देखो कितना बेनिफिट है। 1 का स्क्वायर 1 को 1 लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। इससे बेनिफिट हुआ मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी।
तो इसको मैं लगाऊंगा आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ये बन जाएगा ए प्लस कॉस थीटा और ए माइनस कॉस थीटा। और ठीक है ना मेरे बेटा, आगे समझ रहे हो, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। समझ गए पीछे वाले बॉयज, आप समझिए, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से ये कट गया है, यहाँ से ये कट गया है, और ये हमारा क्या हो गया बेटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। वेरी गुड। नाउ क्या आपको लगता है आंसर यहाँ ख़त्म हो गया? क्या आपको लगता है आंसर ख़त्म हो गया? एक स्टेप आगे एक चीज़ और लिखनी है आपको, हैंस LHS इक्वल टू RHS, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट राइट हैंड साइड के बराबर हमने प्रूफ कर दिया है। तो आप फटाफट से इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, जल्दी करिए, जल्दी 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 आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। हाँ सही बात है। चलिए ओके, 3 2 1 डन। सबसे इजी था, बहुत इजी है, आइडेंटिटी बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, आइडेंटिटी के लिए अब नहीं घबराना है, बिल्कुल नहीं घबराना है मेरे बच्चों, बिल्कुल नहीं घबराना है। जब तक है हम काहे का गम। क्या बात, क्या बात। चलिए बहुत बढ़िया। अगला है कॉस ए, सेकंड पार्ट है इसका बेटा, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे आ जाता है 1 प्लस साइन ए अपॉन में आपका कॉस ए। ठीक है ना, 1 अपॉन साइन ए अपॉन में कॉस ए। और इसको मुझे क्या प्रूफ करना है, RHS क्या है 2 sec ए। तो ये मेरा हो गया LHS और ये हो गया है RHS, इनको करना है बराबर। LHS वाला पार्ट ले लूँगा और इसको मैं डायरेक्ट आपके लिए यहीं पे ही क्या करने वाला हूँ, LCM करने वाला हूँ। ठीक है, इसको LCM कर लेंगे सीधा सीधा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। अब बेटा मुझे ये बताओ, इससे अगर इसको डिवाइड करता हूँ तो बचता क्या है, 1 प्लस साइन ए से इसको डिवाइड करता हूँ, यानी कि ये वाला पोर्शन कट जाएगा, कॉस ए बचा। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होने वाला है यहाँ पे, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होने वाला है 1 प्लस साइन ए का। अगर मैं इससे इसको, अच्छा हाँ सॉरी, इससे इसको करता हूँ तो कॉस ए बचेगा और कॉस ए इससे मल्टीप्लाई होगा, कॉस ए बेटा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और साथ ही कॉस ए से ये डिवाइड हुआ तो कॉस ए डिवाइड हो गया, यानी कि ये खत्म, ये बचा, ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और बना लेगा स्क्वायर। ठीक है ना, जैसी ये बना देखो स्क्वायर आता है ना, स्क्वायर आता है तो आपको एकदम मतलब खुशी सी हो जानी चाहिए। फ़ायदा क्या है स्क्वायर का अभी दिखाऊंगा। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगेगी आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो यहाँ पे लगा दो आइडेंटिटी, ये बन गया बेटा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 यही बचेगा। अपॉन में बेटा इसको आराम से नीचे बिठा के रखो, इसको मत छेड़ना, इसको छेड़ा क्वेश्चन में फंस जाओगे, फिर कहोगे सर ने बताया नहीं। भैया हमने तो बताया था, तुमने सुना नहीं। ओके नाउ कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, ये चीज़ और ये चीज़ जब भी प्लस होगी, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा जब भी प्लस होगा तो वो बनाएगा 1, तो ये दोनों हो रहे हैं प्लस, इनको बना लीजिए 1 स्क्वायर का के स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 साइन ए। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। नाउ नीचे आराम से इसको बैठे रहने दीजिए, मस्ती कर रहा है, इसको मस्ती करने दो। अभी देखो ये कैसे होगा परेशान, तो कॉस ए आप आराम से लिख लीजिए यहाँ पे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ठीक है ना, कुछ नहीं है, चलता चले आ रहा है, जाने दो। यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या आया 1 प्लस साइन ए, यहाँ से लिया है 2 कॉमन इन दोनों में से, तो 2 बाहर आ गया है, ये 2 अगर मल्टीप्लाई होगा वापस तो यही बनेगा ना,
तो यही चीज़ यहाँ पे है। नीचे आ गया बेटा कॉस ए, और इसी के साथ इनको कर दो बाय बाय टाटा, ख़त्म। और यहाँ पे बच गया आपका बेटा 2/में कॉस ए। या आप इसको ऐसे लिखोगे बेटर रहेगा आपके जानने के लिए, आपको जानने के लिए। मैं इसको ना बेटा ऊपर की तरफ कर रहा हूँ आपके जानने के लिए। ये चीज़, ये जो 2/में कॉस ए है, इसको लिखो 1/cos ए, क्योंकि 1/cos ए क्या होता है, क्या होता है 1/cos ए? sec ए ही तो होता है ना सर, sec ए ही तो होता है। तो 2 sec ए। नाउ आपका क्या हो गया बेटा, LHS = RHS। देखिए यहाँ से शुरू हुआ, इनका एलसीएम लिया, ये इधर मल्टीप्लाई, आइडेंटिटी ओपन की है, ये चीज़ अलग है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, इजी ये स्टेप याद रखना है यहाँ पे, ये स्टेप याद रखना। और पेपर में अगर, क्योंकि तुम्हारा एक ही आना है क्वेश्चन, एक या दो, तो आप वहाँ पे ये लिख सकते हैं आइडेंटिटी। मैंने जो यहाँ लिखी है ये आइडेंटिटी लिख के आप ये चीज़ लिखोगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि बच्चे ने रिप्रेजेंटेशन अच्छी की है। तो ये लिख के आइडेंटिटी आपने इसको बना दिया है 1 + 1 + 2 sin ए, और ये चीज़ यहाँ पे है, ये आराम से बैठा हुआ था। जैसे ही ऊपर 2 कॉमन आया है, यहाँ पे ये कट गया है, और 1/cos ए, इसका तो कट गया यहाँ, अरे मतलब ये इससे कट गया। तो 1/cos ए, 1/cos ए क्या होता है बेटा, sec ए। तो आपका ये क्या हो गया, LHS RHS बराबर। वेरी गुड, फटाफट नोट करिए, शाबाश, बहुत प्यारे बच्चे, बहुत ही प्यारे बच्चे, वेरी गुड। 3, 2, 1, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट है पार्ट 3, थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान रखिएगा इसका, थोड़ा सा बड़ा है, प्यार से पाला है, और ये वाकई में ही आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, स्टैंडर्ड लेवल का है, तो ध्यान से रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मैं ये नहीं कहूँगा बेसिक में नहीं आएगा, जो NCERT में है कुछ भी आ सकता है मेरे प्यारे बेसिक वालों बच्चों, जो NCERT में कुछ भी आ सकता है। मैं ये बोल सकता हूँ कि बाहर से बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, अगर बाहर से क्वेश्चन आया तो बहुत ईजी वाला आएगा, लेकिन स्टैंडर्ड वालों आपके लिए तो मतलब सब कुछ है, ब्रह्मांड, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, कोर्स से बाहर कुछ नहीं आएगा। फटाफट 3rd वाला देख लीजिए, आपकी NCERT में हिंट भी लिखी हुई है, ठीक है, तो उसका भी यूज़ करना है, ऑब्वियस सी बात है, वही यूज़ करना है। उन्होंने खुद ही बोला भैया इसको चेंज कर लो, वरना ये आपको तपाएगा इन द सेंस परेशान करेगा। तो tan θ/में 1 - cot θ प्लस cot θ/में 1 - tan θ, ठीक है ना, इक्वल टू, इसको मुझे इक्वल करना है किसके, 1 + sec θ cosec θ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, देख लूँ भैया कहीं बीच में फंसे तो, हाँ ठीक है। तो ये है बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है इसका। NCERT ने भी आपको बोला है कि आपको क्या करना है, इसमें चेंजेस करने हैं, यानी कि आपको इसमें tan को कन्वर्ट करना है sin cos में, और cot को कन्वर्ट करना है cos sin में। तो करी दो यही हैंड टू हैंड, sin θ/में cos θ क्या होता है, tan होता है, tan क्या होता है, sin θ/में cos θ, और यहाँ पे बेटा, यहाँ पे cot θ क्या होता है, cot θ, cos θ/में sin θ। शाबाश मेरे बेटा, इतना समझ आ रहा है, तो ये भी समझ लीजिए यहाँ पे भी सेम चीज़ होने वाली है, यहाँ पे भी सेम चीज़ होने वाली है ना, इतना क्या घबराना, सेम ही तो है। ये मैं बता देता हूँ, ये वाली जो आइडेंटिटीज़ है, अगर आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार कर लोगे ना आराम से, तो आपको याद हो जाएंगे सारे स्टेप याद हो जाएंगे, ठीक है ना, याद हो जाती है, मेमोराइज हो जाती है। और NCERT से ज़्यादा आता नहीं है इसमें कुछ ज़्यादा, बेसिक वालों के लिए, हमारे बैक बेंचर्स के लिए तो स्पेशली, क्योंकि मोस्टली बेसिक ही चूज़ करने। अब यहाँ पे बात करता हूँ मैं, sin θ और 1 का एलसीएम ले लीजिए। जैसे ही आपने एलसीएम लिया, ये बन गया आपका sin θ, ठीक है ना, ये sin θ यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, ये 1 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये बन गया sin θ - cos θ, और ऊपर आपका साइन और कॉस आराम से बैठ के पेप्सी पी रहे हैं। हमारा नंबर कब आएगा, अब आएगा इनका नंबर नेक्स्ट स्टेप में। पहले यहाँ पे कर लीजिए, इन दोनों का क्या करना है बेटा, cos θ एलसीएम हो जाएगा 1 और cos θ का,
कॉस थीटा मल्टीप्लाई हुआ 1 से यहाँ पे क्रॉस में, और ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, बन गया साइन थीटा। वेरी गुड। नाउ यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, ये आराम से बैठ के क्या कर रहे हैं, ये छोले खा रहे हैं, इनकी मर्जी ये छोले खाएं। अब इनको हम करेंगे परेशान। क्यों मेरी जान? क्योंकि इसको नीचे लाना है और इसको ऊपर, ये नीचे आएगा, ये ऊपर। बहुत देर से बैठे हुए मस्ती कर रहे थे, अब इनको लगाना है काम पे। ये लग गया अपने काम पे। साइन से साइन मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा नीचे आ गया रखवाली के लिए, किसकी? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की। और ऐसे ही यहाँ पे होगा सेम प्रोसेस, कॉस ऊपर साइन नीचे, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है मेरे बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे बच्चे हो, आराम से समझ पा रहे हो। अब देखें यहाँ पे, देखिए एक स्टेप यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है ये दोनों, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सस्पेंस म्यूजिक प्लीज। यस, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमैक्स है। क्लाइमैक्स ये है मेरे बच्चों कि इन दोनों को मुझे बनाना है सेम, लेकिन ये हैं एक माँ के दो बेटे। परेशानी क्या है? साइन अलग अलग है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। तो क्या करूँगा, सिंपल यहाँ से या तो माइनस कॉमन ले लो या यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कर लो, दोनों चीज़ एक चीज़। देखो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो, लेकिन वैलिड स्टेप होना चाहिए। चेस में मूव होते हैं ना, वैलिड होने चाहिए, ऐसे ही है। यहाँ से ले लो माइनस कॉमन, जैसे आप माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस वाला जो है ये भैया माइनस बन जाएगा और ये बन जाएगा प्लस। तो आपने लिया माइनस, आराम से खिसका लो। जैसे ही आपने खिसकाया, मैं यहाँ लिख देता हूँ और स्टेप वहाँ करूँगा, टेकिंग नेगेटिव कॉमन इन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ताकि आपको याद रहे, ये स्टेप याद रख लेना। अब यहाँ पे मैं इसको चेंज करके लिखने वाला हूँ। देखिए यहाँ से माइनस कॉमन आएगा बच्चों, तो ये माइनस इस प्लस को क्या कन्वर्ट कर देगा, माइनस। ये माइनस इस प्लस को क्या कन्वर्ट कर देगा, माइनस कर देगा। तो यहाँ आपका स्टेप क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, ये तो बैठे हुए क्या कर रहे हैं, ये मूंगफली खा रहे हैं, इनको खाने दो, अभी अगले स्टेप में यूज़ करेंगे इनका हम। ठीक है, और यहाँ पे ये जैसे ही आएगा प्लस को क्या कर देगा, माइनस। जहाँ पे एक पॉजिटिव के पास नेगेटिव आता है उसको भी नेगेटिव कर देता है। अच्छे दोस्त बिगड़ गए हमारे इसी चक्कर में। ओके, जैसे ये बाहर आया, इसने देखा यहाँ प्लस है, अटैक मारा, माइनस किया, नीचे बचा क्या, साइन थीटा। अब ये चेंज हो गया है, ये यहाँ पे क्या था, प्लस था, तो ये माइनस, और ये माइनस था प्लस। यहाँ लिख लीजिए आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो बेटा ये करना जरूरी था। रीज़न क्या है ये करने का, अब ये दोनों चीज़ सेम है, मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा, तो कॉमन ले लो ना आराम से, इसको साइड में यहाँ बिठाओ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और ये चीज़ क्या बन गई ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। वेरी गुड। बस अब क्या करना है सर, अब इसका करता है एलसीएम, और इनको आराम से पीने दो चाय, क्योंकि ये बाद में आएंगे बेटा, ये अब आराम से आएंगे थोड़ी देर में, 3-4 स्टेप के बाद। यहाँ पे इनको करो परेशान। साइन थीटा और कॉस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हुई साइन क्यूब थीटा, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ कॉस क्यूब थीटा। अरे सर ये तो उलझता ही जा रहा है, हम जितना सुलझाना चाह रहे हैं यही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बेटा जो जितना उलझता है ना वो एक बारी में ही सुलझता है। देखो अभी देखना कैसे मजा आएगा यहाँ पे। यहाँ देखो इसको, ये कुछ प्यारी सी आइडेंटिटी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बेटा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। 9th क्लास से पढ़ के आ रहे हो, बस वही आइडेंटिटी यहाँ लगा देनी है। और इसको आराम से अब नेक्स्ट स्टेप में इसको करूँगा परेशान, यहाँ पे इसको पीने दो चाय। ये हो गया क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये बन गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। वेरी गुड, इतना समझ आ गया तो अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है।
नीचे ही आराम से आके बैठा है। जैसे ये बैठा है यहाँ पे जो चाय पी रहा था इसको काटो फटाफट, मल्टीप्लाई में गेम ख़त्म करना है अपन को, ठीक है। ये जो चीज़ है ये तो आपको क्या बता रही है, ये क्या है 1। अरे वाह सर, ये तो एकदम से शॉर्ट हो गया पूरा का पूरा, यही तो मैं कह रहा था। 1 मिनट वेट करो, क्वेश्चन ही ख़त्म हो रहा है। साइन थीटा कॉस थीटा, अब इसको बेटा क्या करो 1 के अपॉन में दे दो और इसके भी अपॉन में दे दो। जैसे ही आपने अपॉन में दिया यहाँ पे तो ये क्या बन गया, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ओके, अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। और ये चीज़ क्या बन जाती है, ये चीज़ क्या बन जाती है, देखो ध्यान से, ये चीज़ इससे ये कट गया, ठीक है, इससे ये कटा 1 बना, 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक होता है, 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक होता है। इसका आंसर यहीं लिखना पड़ेगा भाई, एक काम करता हूँ इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 1 अपॉन साइन थीटा, ये देखो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, वेरी गुड। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, क्या होता है, कॉसेक थीटा। और 1 अपॉन कॉस थीटा, देखो ये मल्टीप्लाई में कर सकता हूँ ना ऐसे, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, वेरी गुड भाई बेटा। और ये हो गया है 1। दोस्तों देवियों सज्जनों, ये आपका हो गया LHS इक्वल टू RHS, वेरी गुड। फटाफट से नोट करिए, इतना ही टाइम है नोट करने का। हाँ वेरी गुड, शाबाश, पूरा आ रहा है, कुछ करना नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। टेन थीटा को क्या लिखा है, साइन कॉस, कॉट को लिखा है कॉस साइन, उसके बाद यहाँ पे कॉट को लिखा है कॉस साइन, टेन को लिखा है साइन कॉस, नीचे कर दिया एलसीएम, ये बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ एलसीएम किया, ये बन गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या करेंगे बेटा, इसके बाद ये साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई होने गया, ये नीचे मल्टीप्लाई होने आया, ठीक है, ये साइन आप देख रहे हो, गुड। उसके बाद ये बन गया साइन से साइन मल्टीप्लाई हुआ साइन स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस मल्टीप्लाई हुआ कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे ये जो कॉस मल्टीप्लाई हुआ है साइन माइनस कॉस के साथ, और ये साइन मल्टीप्लाई हुआ कॉस माइनस साइन के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट ट्विस्ट, क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, दोनों में से माइनस कॉमन लिया। जैसे आपने माइनस कॉमन लिया है तो ये जो प्लस था ये शर्म के मारे खुद माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस आया ना, माइनस प्लस माइनस, वेरी गुड। यहाँ साइन चेंज हुआ है, ये साइन चेंज क्या करेगा, ये इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों बाहर आ गए, इनका बन गया कपल, ये निकले बाहर। ये जो चेंज हुआ है इसकी वजह से यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे साइन थीटा कॉस थीटा का, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ साइन क्यूब थीटा, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना, कॉस क्यूब थीटा। इन्होंने बसाया घर और बनाया एक फॉर्मूला, ये वाला, ये जो फॉर्मूला है, ये जो आइडेंटिटी है ए क्यू माइनस बी क्यूब, इसका यूज़ करके आप क्या कर देंगे, इनका बसाया घर अलग अलग कर देंगे। एक से एक कटा, यहाँ से एक कटा इसके साथ, और ये जो चीज़ बनी है ना, ये 1 हो गई है। देखो ये आइडेंटिटी है, ये जो 1 बना है 1 प्लस साइन कॉस थीटा। मुझे क्या करना था, मैंने देखा मौके पे मारा चौका, साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, और ये 1 अपॉन साइन थीटा बन गया कॉसेक, और 1 अपॉन कॉस बन गया सेक, प्लस 1 LHS इक्वल टू RHS। दैट्स इट, क्वेश्चन कंप्लीट। ये क्वेश्चन आएगा 3 मार्क से कम तो आना ही नहीं है, ये गारंटीड है, 3 मार्क से कम तो ये आएगा ही नहीं, एनी हाउ लिखवा के ले लीजिए। ओके, शाबाश मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप, फटाफट नोट कर लीजिए। यस, शाबाश। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ओके, ये वाला करके आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करेंगे, फिर नेक्स्ट में करेंगे। कर लिया नोट, वेरी गुड। लास्ट, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट लास्ट क्यों है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि आइडेंटिटी में होता है। आइडेंटिटी में ये चीज़ होती रहती है, कभी LHS RHS के बराबर करेंगे, कभी RHS LHS के बराबर करेंगे, कभी दोनों को ही सॉल्व करना पड़ जाएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में हो रहा है। क्या कर रहे हैं फोर्थ पार्ट में,
फोर्थ पार्ट में क्या कर रहे हैं अपन, 1 प्लस sec a, 1 प्लस sec a, ठीक है, अपॉन में sec a, ओके। ये बराबर जा रहा है आपका किसके, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, बहुत आसान है। LHS लिया आपने, क्या लिया, LHS, और ये है RHS, ठीक है। LHS को यहाँ सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हम करने वाले हैं इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का, इसको लिख लूँगा मैं बेटा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो चीज़ है ये बन जाती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको हम कर लेंगे 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। और यहाँ पे नीचे 1 माइनस कॉस ए बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा था कि जैसे ही ये ऐसे बनेगा मैं इसको काट दूंगा और बन जाऊंगा 1 प्लस कॉस ए। सर ये ऐसे हो गया तो यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा, यहाँ पे अब होगा। ये जो कॉस ए है ये आप ले लेंगे एलसीएम, जैसे आपने एलसीएम लिया ऊपर बचा क्या, कॉस ए 1 से मल्टीप्लाई हुआ कॉस ए बन गया, 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ 1 बन गया, 1 अपॉन में कॉस ए, और ये कॉस ए कट गया। अगर आप देख रहे हैं ध्यान से, यहाँ पे LHS में बचा है 1 प्लस कॉस ए और RHS में बचा है 1 प्लस कॉस ए। वेरी गुड, LHS इक्वल टू RHS। फटाफट से नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा। और शुरुआत में ही जो देखो ध्यान से सुनो, जो शुरुआत का ही क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड एज वेल एज बेसिक, बट स्टैंडर्ड के लिए मैं ज़्यादा स्पेशली बोलूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5th पार्ट है इसी का, आइडेंटिटी का, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से पहले इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, बिल्कुल बता रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। नोट कर लिया, 3, 2, 1। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अभी जा रहा हूँ, जाते जाते एज यूजुअल डू वट एवर यू वांट टू डू मैन, डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स, योर स्टडी योर सेल्फ। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और अगर पसंद आ रहा है लेक्चर तो आगे फॉरवर्ड कर दीजिए यार, किस बात का है इंतज़ार। बाय बाय मेरा, लव यू ऑल बच्चा लोग।